बरसात के समय में लेवलन कहा जाता है, पीपा पुल 6 महीने बाद बंद हो जाता है। कैसे स्थिति में सपोज करें किसी को प्रसव पीड़ा होता है महिला को, तो कैसे आती होंगी? मात्र एक सुविधा नाव है, और वही नाव जो है खतरा से मोल लेकर के हम लोग आना जाना करते हैं। वो भी रात्रि में इतना बड़े नाव मिलता नहीं है, नाविक लोग घर पर चला जाता है तो हम लोग को इतना कठिनाई होता है कि घर जाकर उठाना पड़ता है। बरसात का सीजन है, बाढ़ का है, बाढ़ में पिलुआ बिच्छी सब लोग घूमते रहता है। 6 लाख की आबादी है आपके दियारा में, लेकिन सरकार फिर क्यों नहीं एक्शन ले रही है दियारा के लोगों के लिए? ये तो दुर्भाग्य हमारी है। यहाँ के दानापुर विधायक, मनेर विधायक, दीघा विधायक, सोलपुर विधायक, छपरा का विधायक, सारे लोग इस दियारा से 17 पंचायत से कनेक्टेड है। आखिर ऐसा अनदेखा क्यों किया जा रहा है दियारा के साथ? हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हमको लोग काट कर चल रहे हैं। सिर्फ वोट के लिए लोग आते हैं, वोट की राजनीति के लिए सब कोई आते हैं। सब कोई जानते हैं कि पीपा पुल मात्र एक साधन है 6 महीना के, उसके बावजूद भी दियारा के लोगों को वंचित इस सुविधा से रखा जा रहा है। इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि यदि इस जेपी सेतु समानांतर से नकटा दियारा में अप्रोच यदि इस बार नहीं दिया गया तो भारी मात्रा में हम आंदोलन करेंगे। हमारे अपने जमीन पर हम पिलर नहीं गाड़ने देंगे। इसके लिए मुझे जान भी जाएगा तो उसके लिए काम रहेगा। प्रसाद जी क्या कुछ कहेंगे? सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो नेक्स्ट में क्या करेंगे? पहले तो नम्र निवेदन हम सरकार से करेंगे कि इस पर ध्यान दें। अगर पहले पुल नहीं बना था तो कोई अब पुल नया बन रहा है, ये हमारी मांग है कि अब सरकार हम लोग पर ध्यान दे और अप्रोच रोड देने का कृपा करे। इसके लिए नम्र निवेदन से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर हम लोग को मांग कर सरकार नहीं मानेंगे या नहीं इस पर सुझाव देंगे तो हम लोग अपने तरह से आंदोलन करेंगे। इसको नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन स्थल किया गया है। इसके बाद हम लोग रुकाव चेक करेंगे। इसके लिए सरकार से कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कि सरकार से हम लोग की जितना जल्दी मिलेगा कनेक्टिविटी तो हम लोग इसके लिए शांति होंगे। नमस्कार, मैं संतोष अभी हम दीघा के जनार्दन घाट पे और मेरे साथ देख रहे हैं 11 के लगभग सभी पंचायत के लोग मेरे पीछे में आसपास में लोग खड़े हैं। इनकी मांग है, पिछले मैं 1 सालों से दिखा रहा हूँ खबरों को, लगातार 11 के सभी पंचायत के लोग, पूर्व मुखिया भगत जी हैं, कई सारे लोग हैं, पंचायत के लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं कि दियारा के जो लाइफलाइन कहा जाता है पीपा पुल, वहाँ से लोगों का दियारा के लिए आना जाना होता है। उसी को लेकर यहाँ से जो देख सकते हैं, यहाँ से आने वाले समय में यहाँ से जो अभी जो पुल का जो निर्माण हो रहा है तो समानांतर पुल जो है दियारा को दिया जाए, इसी को मांग को लेकर लगातार ये खबर को हम चलाते रहे हैं। और मेरे साथ बने हुए हैं जो दियारा के पंचायत के लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति जो है यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। फिर से मुख्य बातें यही रहेगी, हम बात करेंगे कि क्या फिर से क्या क्या आगे हुआ है। जहाँ तक कि इनका कहना है कि यहाँ से दिल्ली तक में केंद्र सरकार के लोगों को मैंने अपनी बातों से अवगत करा है। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को संदेश देना चाहता हूँ कि नकटा दियारा जो दीघा दियारा के नाम से जाना जाता है, उसमें 17 पंचायत का बस्ती है। 17 पंचायत में कम से कम 6 लाख आबादी आज भी दियारा के क्षेत्र में रहते हैं। जो दानापुर पीपा पुल से मात्र 6 महीना आवागमन होती है, बाकी बाढ़ और बरसात के समस्याओं में झेलना पड़ता है। वहाँ के महिलाओं के लिए, वहाँ के पशुओं के लिए, वहाँ के गरीब गुरबा अति दलित शोषित पिछड़ों के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज हमारे दीघा दियारा जेपी सेतु समानांतर रेलवे पुल बना, ऊपर में माननीय लालू जी सड़क बनाए, लेकिन दियारा के लोगों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। जबकि यह पुल जो है हमारा नकटा दियारा के भूमि पर बना हुआ है और उस समय हम लोगों ने मांग किया कि हम लोगों को अप्रोच रोड उतारा जाए, लेकिन रेलवे पुल कह करके और ऊंचाई कह के टाल दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से उस समय हम लोगों ने घेराव किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगला जब कोई होगा जुगाड़ लगेगा तो हमने अप्रोच रोड दियारा को देंगे। लगातार राजीव प्रताप रूडी जो कि सारण से सांसद हैं, स्थानीय विधायक रामानुज प्रसाद को आपने लेटर दिया है, उन्होंने सदन में भी आवाज को उठाया है। हमने रामानुज आरजेडी विधायक जो है रामानुज बाबू, उनसे भी आग्रह किया। हम अपने दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी से आग्रह किया, इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। विभागीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आश्वासन दिए कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है सरकार को भेजा जाएगा, कराया जाएगा। माननीय यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हमारा माननीय रविशंकर भैया से भी हम लोग ने जाकर मिला, जिसमें चंद्रवंशी मुखिया, आदर्श कुमार सिन्हा जी, सनोज मास्टर, त्रिभुवन जी, हम लोग ने
जो समिति के सदस्य जनार्दन आश्वासन जी, क्या मिला? हाँ, हम लोगों ने मिलने के बाद उन्होंने नितिन गडकरी जी को, राज्य परिवहन मंत्री को लेटर दिए और वहाँ का लेटर वहाँ पर पहुँचा। आश्वासन मिला कि नहीं, अप्रोच रोड नक्टा दियाला में उतारा जाएगा। आगे आप लोगों की रणनीति क्या है? आगे रणनीति है कि हमें अभी पूर्णतः रूप से सफलता नहीं मिला है। उस सफलता के लिए आज 18 मई को दीघा जनार्दन घाट मीनार घाट पर हम लोगों ने एक सभा का आयोजन किया है। इस आयोजन में हम लोगों ने दीघा दियारा संघर्ष समिति का गठन किया है। इस संघर्ष समिति के द्वारा हम सरकार से अपनी मांग को रखेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से मांग रखेंगे। हमारा यह जायज मांग है और सरकार से मेरा विश्वास है कि हमारा विधायक, हमारा MP, चाहे रूढ़ी जी हो या रामानुज बाबू हो या किसी भी दल के विधायक से मेरा आग्रह है कि इस दियारा वंचित को बरी किया जाए। बरसात के दिनों में, बाढ़ के दिनों में यहाँ पर हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं चंद्रशेखर बाबू, बराबर नक्टा दियारा से अवगत हैं, जुड़ा रहता है उनको, बराबर आते जाते रहते हैं। उनको बधाई हम देते हैं कि वो हर साल हम लोग को मदद करते हैं। लेकिन जो समस्या वर्षों से, आज़ादी से आज तक जो सुविधा नहीं मिला, कम से कम अब तो मिल जाए। हमारे गांव से होकर के जेपी सेतु समानांतर बन रहा है, वहाँ से सिर्फ एक अप्रोच रोड उतार दिया जाए तो पूरा दियारा का 17 पंचायत तो कल्याण हो जाएगा। जैसे में राघोपुर दियारा में 6 लेन रोड बना, वहाँ के दियारा के लोगों को अप्रोच रोड मिला। शेरपुर जो पुल अभी बन रहा है, जो नया गाँव दिघवारा उतर रही है, वहाँ पर भी गंगहारा में फुटानी बाजार पर सुनने में आया है कि पूर्व सांसद रामकृपाल भाई ने वहाँ पर लड़ करके नितिन गडकरी जी से दिवाया है, अप्रोच रोड उतरवाया है। जब हर दियारा के लोगों को सुविधा जब मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं? आपने बताया कुल 17 पंचायत, आबादी कितनी? आबादी लगभग 6 लाख लोग की आबादी है और पूरे गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा, दलित लोग हैं। वहाँ के लोगों को आज भी सुविधा से हम लोग वंचित हैं। इस वंचित को खत्म करने के लिए सरकार से हमारा मांग है, खास करके बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो यदि जरा सा भी ध्यान दे दे तो इस दियारा का कल्याण हो जाएगा। कहना है कि 17 पंचायतें, 6 लाख की आबादी है, हमारी बातें सरकार नहीं मानती है तो अभी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर इसके आगे भी सरकार हमारी बातों की अवहेलना करती है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। तो हम लगातार खबरों के लिए अपडेट रहे बने न्यूज के साथ। मैं संतोष।